मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम और लेकर आई हूँ आपके लिए आज ऐसे 5 मापदंड जिस पर आप चेक करिए कि आप खरे उतरते हैं या नहीं। अगर आप उतरते हैं, अगर आपको 5 में से 5 पूरे मार्क्स मिल जाते हैं तो वाकई में नो डाउट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बेस्ट टीचर हैं, आप अच्छे शिक्षक हैं। और उसके बाद ना मैं आपको दूंगी एक रिवार्ड पॉइंट इस वीडियो को देखने के लिए। क्या बातें हैं? सबसे पहली बात कि देखिए, अगर आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों ने आपसे बोल दिया कि मैम या सर, ये चीज हमारे जो ट्यूशन टीचर थे ना, उन्होंने तो ऐसे बताई थी, वो वाली मैम ने तो हमें ऐसे पढ़ाई थी, आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? और आप क्या करते हैं? तुरंत तुरंत झिंझला जाते हैं कि क्या मतलब मैं पागल हूं? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ो, जो मैं बता रहा हूं वो सही है। कैसे बताई थी उन्होंने? बकवास तरीका था ये, ऐसे कुछ नहीं होता। समझ में आई? करते हो ना? आप नहीं करते होंगे, आपने देखा होगा करते हुए। हो सकता है आप स्टूडेंट हो तो आपने अपने टीचर्स को ऐसा करते हुए सुना हो और आप टीचर बनना चाहते हो, तो प्लीज ये गलती ना करना। अगर आप ये गलती करते हैं बच्चों के सामने तो बच्चे आपको एकदम खूंखार भरी नजरों से देखते हैं और जज कर लेते हैं कि वो ही बढ़िया बता रहा था, ये तो एकदम भड़क गया, इसे कुछ नहीं आता। ठीक है? तो करना क्या है सिचुएशन में आपको कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बच्चे इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, तो उनकी बात को सुनिए और उसके बाद बोलिए यस बेटा, ये चीजें भी बिल्कुल सही है, जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल आपको सही, अगर वो सही बताया है तो। अगर उसमें कुछ कमी है तो आप, ऐसा नहीं है कि निराधार वो बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसा कोई मतलब इतने लेवल पे अगर कोई ट्यूशन में पढ़ा रहा है या फिर कोई स्कूल में पढ़ा रहा है कि उसे कोई नॉलेज ही नहीं होगी, तो उसकी बात में जितनी चीजें उसमें सही हो उन चीजों को आप उस बच्चे को बताएं, बेटा ये सही है, बस इसमें थोड़ी सी कमी है, कोई बात नहीं, आप वो भी याद कर सकते हो। और ये भी देखो, शायद मैं इस चीज को तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और आसान तरीके से मैं तुम्हें ये चीज जो है ना वो समझा दूं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। शायद ये चीज जो है तुम थोड़े टाइम बाद भूल सकते हो, मैं इसे और अच्छे से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। जब ये चीजें आप बच्चों को बोलेंगे ना, यार कितने प्यारे हैं सर, कितनी प्यारी है मैम, मतलब फैन हो जाएगा बच्चा आपका। ठीक है? तो पहली चीज आप इस चीज का ध्यान रखें। अब बात आती है दूसरी, ऐसी कौन सी बात है? दूसरी बात ये कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आया, आप कोई और उसे काम करा रहे हो और आपने तुरंत कह दिया अभी नहीं, बाद में पूछना, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ना होशियार मत बनो। कुल मिला के आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, फिर से वैसा ही प्रेटेंड कर रहे हैं कि भाई आप हो सुप्रीम पावर, आपको सब आता है। बच्चा गुड़ गोबर है, उसे कुछ नहीं आता, बच्चे को बहुत कुछ आता है। उसकी प्रॉब्लम्स, भाई आपने ही तो कहा है कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सुनने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो सुनते क्यों नहीं हो फिर? आप सुनिए ना उसकी समस्याओं को, आप समझिए ना उसकी बातों को जो आपको कहना चाह रहा है। तो अगर क्लास में पढ़ाई के दौरान आपको कोई, अब फिर उसमें ये वाली बात आ जाती है कि मैम देना, ऐसे तो बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं हमसे, पढ़ाने नहीं देते, दिमाग खराब, तो चीजों को ना ओवरकम करने का तरीका होता है। तो अगर ऐसा लग रहा है बच्चे ज्यादा ये कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप वीक में एक ऐसा पीरियड बना दीजिए जहां पर आप बच्चों की नॉनसेंस बातें ही सुनने वाले हैं। उनसे कहिए बको जितना बक रहे हो, मतलब हाँ, पूछो जितने सवाल पूछ रहे हो बेटा, आज मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा इन 40 मिनट के पीरियड में, आपको जितनी प्रॉब्लम्स है आप पूछ सकते हो। वीक में नेक्स्ट वीक आएगा जिसकी रह जाएंगी हम उसे वहां पर, तो कोई परेशान मत हो ना, हर बच्चे की बात सुनी जाएगी, जिनकी आज ही सुनी जाएगी उनमें नेक्स्ट वीक में मैं सबसे पहले उन्हीं की सुनने वाला हूँ या वाली हूँ। ठीक है? यानी बच्चों का गुस्सा तो आपने उड़नछू कर दिया, प्लस जो उनकी जिज्ञासाएं थी उन्हें भी सुनने का आपने टाइम दिया। आप उनसे बोल दें कि अगर एक या दो बच्चा पूछ रहा है तो पीरियड में ही उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उसे ज्यादा हो रही है तो बोलो बेटा इसे आप डायरी में नोट डाउन करके रखो, दैट डे जब वो वीक पीरियड आएगा जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं कोई भी आपकी रेंडमली, तो उस दिन आप पूछ लेना, मैं पक्का आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अगर बहुत इमरजेंसी हो, बच्चे के दिमाग में ज्यादा घोड़े दौड़ रहे हो, तो आप स्टाफ रूम में अलग से टाइम देकर उस बच्चे को उस प्रॉब्लम को सुनिए और समझाइए। ये चीजें ना, मतलब एक होता है कि मैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है मैं उतना काम कर रहा हूँ, तो देखिए तब तो कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी आप अपने करियर के ग्राफ को जो है इंक्रीज कर ही नहीं रहे हो, आप लकीर के फकीर होकर वहीं पिटे जा रहे हो उस लकीर को। तो आप टीचर है भाई, अगर सोचिए आपका टीचर आपके साथ करता ऐसा तो आपको कैसा लगता? तो बच्चे को समझने की कोशिश करिए, वो ढेर शैतान है पर वो बच्चे हैं, वो वाकई में आपसे बहुत प्यार कर सकते हैं अगर आप उन्हें अटेंशन देंगे। तीसरी बड़ी गलती, आपके सब्जेक्ट के हो सकता है को टीचर्स स्कूल में अवेलेबल हो, तो आप आते ही सबसे पहले ये पूछते हो हाँ दिखाना मैम ने क्या पढ़ाया है, ये देखो, मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ ना तुम लोगों को देख रहे हो तुम कैसा पढ़ा रही हो,
तीसरी बात, फिर से वही बात आ गई ना कि आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप स्कूल में सबसे बढ़िया पढ़ाते हो। भाई ये गलती मत करो, अपनी डींगे जो है ना बच्चों के सामने बिल्कुल मत हाँको। उन्हें जज करने दो कि आप वाकई में ऐसे हैं जो आप दिखा रहे हैं। अगर वो खुद से जज करेंगे तो वो आपके बारे में जानना खुद चाहेंगे कि मैम आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे पढ़ते थे, मैम आप अपने स्कूल के बारे में बताइए, मैम आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। उन्हें खुद जज करने दीजिए और समझने दीजिए कि आप कितने पानी में। अपने मुंह से अपनी वाहवाही जो है वो मत लूटिए। इससे ना बच्चों के बीच में आप मजाक का पात्र बन सकते हो। देखो, टीचिंग एक्सपीरियंस तो जो बोलता है सो बोलता है, बट मेरा स्टूडेंट एक्सपीरियंस ना मुझे इस चीज़ में बड़ा काम लेके आता है। क्यों? क्योंकि मैं ढेर शैतान बालक रही हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ की। तो वहां से भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है कि अगर कोई टीचर हमारे सामने ऐसा करता था ना, तो हम लोग उस टीचर के इतने मजे लेते थे, इतनी मजाक उड़ाते थे कि मतलब आप गेस नहीं कर सकते हो कि मैं कितनी शैतान स्टूडेंट रही। चौथी बात वाकई में इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सीरियस भी है, कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने अपनी तरफ से बच्चों को समझा दिया और आपको लगा आपका काम खत्म हो गया, मैं जानती हूँ आप लोग कोशिश करते हो कि आपके बच्चों को समझ में आ जाए, बट एक या दो बच्चों को आपकी बात समझ में आ गई जो क्लास के इंटेलिजेंट हो, और आप सोचते हो बाकियों को तो इनका तो काम है, इन्हें तो कुछ समझ में आना नहीं, ये तो गुड़ गोबर है, इन्हें तो दिमाग ही खाना, इन्हें समझ में आ गया मोर देन इनफ, और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये गलती कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक कर बैठते हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ी गलती है। यानी आपने क्लास के 1 और 2% स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो आपने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, कुछ भी अचीव नहीं किया। अगर आप ऐसे 2 या 3 बच्चों को पढ़ा देते क्लास के जो पढ़ना नहीं चाहते थे, जिन्हें पढ़ना पसंद नहीं है, तब होती आपकी असली जीत। तो ये गलती आप करते तो नहीं हो, उम्मीद करती हूँ नहीं करते होगे, और आगे अगर कभी करी हो तो ना करें। बच्चों को कोशिश करिए कि क्लास का मैक्सिमम वो लॉट आपकी बात को समझ जाए। उन बच्चों को अटेंशन दीजिए जिन्हें चीजें कम समझ में आती हैं। भाई जो पढ़ते हैं वो तो बातें सीख ही लेंगे। पांचवी बात ना बहुत जरूरी है। अब वो जरूरी क्यों? कि आप इतने निश्चिंत होके बैठ गए अपनी मास्टर्स डिग्री, अपनी पीएचडी डिग्री लेकर कि मैंने सब पढ़ लिया, अब मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो पीढ़ी है ना वो दिन रोज की शानी होती जा रही है। यानी हमारे स्टूडेंट जो है वो दिन रोज के खुराफाती और ब्रिलियंट प्लस इंटेलिजेंट सब कुछ होते जा रहे हैं। मतलब तो उसके लिए आपको भी तो अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। अब भाई उसके लिए क्या, कोई नई मूवी, कोई नया कार्टून अगर आता है, समाज में किसी चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो उसके रिलेटेड भी आप अप टू डेट रखिए। भाई न्यूज तो बहुत देखते हो, पर उसमें तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं होता ना। उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, उनकी सोच किस लेवल पे जा सकती है, आप उसके बारे में भी पूरी रिसर्च करके रखिए। नए से नए तरीके आप ढूंढिए अपने बच्चों को अपनी बातें समझाने के। अगर आप ऐसा नहीं करते ना, पुरानी उन्हीं रूढ़िवादी तरीकों से अपने बच्चों को, अपने ज्ञान को उनके पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो फिर देखिए ये गलती है। मतलब आप गलत कर रहे हैं। आप बच्चों को मतलब बोर उबा सब कुछ कर रहे हो, मतलब ये मान लीजिए। तो ऐसी गलती ना करें, अपने आप को अप टू डेट रखें, नए से नए तरीके जो हैं आप ढूंढिए अपने बच्चों को बातों को समझाने की। हर क्लास हर टाइम में कुछ नया, कुछ फन, कुछ मजेदार, सीरियस, इंटरेस्टिंग, नॉलेज से भरी चीजें जो है अपने स्टूडेंट को दीजिए, तब वाकई में आप अच्छे शिक्षक हैं। अब वो रिवॉर्ड पॉइंट कौन सा था जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी, तो वो ये है दोस्तों कि अगर आपने मेरी ये वीडियो सुनी, आपने वीडियो का थंबनेल देखने के बाद इस पर क्लिक किया, मुझे पूरा सुना है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करी है, तो बीच ही अगर कोई बात मान लीजिए आप नहीं भी पूरी करते हैं, किसी पायदान पर अगर आप खड़े नहीं भी उतरते हैं, बट आपने मेरी ये वीडियो सुनी, यानी आप अपने बच्चों से ना बहुत प्यार करते हो, उनके भले के बारे में सोचते हो, तभी आपने ये वीडियो पूरी सुनी है। तो इट मीन्स आप अच्छे शिक्षक हो भाई। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो, आप कुछ नया सीखने के लिए देखो तैयार तो हो, तभी तो आपने सुना मुझे पूरा। तो ये मेरा रिवॉर्ड पॉइंट था। आप अच्छे शिक्षक हैं। थोड़ी बहुत कमियां सब में होती है, उन्हें हम मिल बांट कर ओवरकम कर